बाहुबली फिल्म सभी ने देखी होगी। और बाहुबली फिल्म से मैं कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ, बस एक उसका एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि एक युद्ध का समय आता है और वह व्यक्ति जो है कि हेलीकॉप्टर जैसा एक चक्का लगा लेता है और यूं यूं ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गाड़ी आगे चल रही है और ऐसे 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 चलता रहा है। कई मासूम लोग मरते हुए चले जा रहे हैं, जो भी उस पंखे के गिरफ्त में आते जा रहे हैं, तो बहुत लोग मारे गए। तो होता क्या था कि पुराने समय में जैसे चंगेज खां हो गए, बाबर हो गए थे, दे वेर वेरी क्रूअल, बड़े ही क्रूर थे वो, बड़े ही क्रूर थे। और ब्रूट ब्रूट मतलब जंगली, बड़े ही जंगली किस्म के थे। और या फिर बोलो सैवेज थे। सैवेज का मतलब ही होता है जंगली, निष्ठुर जिसको बोलते हैं, जिन्हें किसी चीज़ की रहम नहीं हो। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग मास किलिंग करते थे। मास किलिंग का मतलब हो गया किलिंग इन, लाखों लोग एक साथ उड़ा दिया, तो इसको आप जीनोसाइड बोलते हो। जीनोसाइड का मतलब हो गया एक बहुत बड़ा एरिया को आपने जो है कि बहुत बड़े एरिया के लोगों को आपने मार दिया हो, तो जीनोसाइड जिसको आप बोलते हैं। तो वह व्यक्ति जो है अभी जैसे कि एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ये तो जीनोसाइड हो गया, मास किलर हो गया। मैन स्लाउटर जिसको आप बोल सकते हो। मैन स्लाउटर का मतलब हो गया इंसानों की हत्या। स्लाउटर स्लाउटर मतलब काटना होता है। अभी देखिए बकरीद आने वाला है, काउ स्लाउटर होगा अभी, ठीक है, बकरी का भी स्लाउटर होने वाला है। तो स्लाउटर का मतलब होता है जो गला जो काट देता है ना, स्लिट से बना है, स्लिट काट देना। तो उसी तरह से काउ स्लाउटर अभी आप देखोगे बकरीद के समय में। तो होता क्या था, जीनोसाइड में लाखों लोग, हजारों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। और तो ये हो गई तो काउ स्लाउटर, मैन स्लाउटर की बात हो गई। लेकिन एक समय था धरती पर जब डायनासोर हुआ करते थे। अचानक वो हो गए, गायब कैसे हो गए? तो ऐसा माना जाता है कि धरती से कोई उल्का पिंड टकराया होगा, और जिस एरिया में टकराया या पूरा का पूरा धरती जो है कि इतना हीट हो गया, और उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाए डायनासोर, और पूरा का पूरा जो है धरती पर से डायनासोर का खात्मा ही हो गया, अंत हो गया। तो एक ऐसा स्टेज तो जरूर आ सकता है जब धरती पर कुछ भी नहीं रहा हो, या कुछ ऐसा हो गया हो जिसके वजह से पेड़ पौधे, पत्ती, जानवर, जितना भी चीज है वो कुछ भी धरती पे नहीं रहा हो। तो एनिहिलेशन उसको आप बोलते हो, एनिहिलेशन, ANNIHILATION। एनिहिलेशन का मतलब ही हो गया खात्मा। किस तरह का खात्मा? एकदम नष्ट नाबूद हो गया, कुछ भी नहीं बचा भाई मेरे, वहां पे कुछ भी नहीं बचा है। और अगर इस तरह का करने वाला कोई करता हो, तो जिसने इस तरह का स्थिति में पहुंचा दिया हो, उसको निहिलिस्ट कहते हैं। तो निहिलिस्ट इज अ पर्सन जो इस स्थिति में ला दे कि सब कुछ खत्म हो जाए। निहिलिस्ट, NIHILIST, निहिलिस्ट। एनिहिलेशन, ANNIHILATION, एनिहिलेशन है निहिलिस्ट। कुछ लोग नो ऐसी स्थिति कुछ लोग में होती है ना कि लोग तो खुद मरना चाहते हैं। एक केस आया था, एक हॉस्पिटल का केस था। एक नर्स थी जिसके साथ रेप की घटना हुई। उसको जो है कि प्लास्टिक के पॉलिथीन से एस्फैक्सिया बोलते हैं उसको, घुटन, वो मर जाती है। एस्फैक्सिया मतलब घुटन होता है, जिसको आप बंद करके गर्दन से आप दबा के मार दें आप उसको। वो मर गई, वो मरी नहीं, वो काफ़ी साल तक, 20 साल तक वो जीवित तो रही, लेकिन वो जो है थी वो स्थिति मरणासन स्थिति में चली गई थी। टर्मिनल इलनेस। पिछले क्लासेस में मैंने टर्मिनल इलनेस की चर्चा की है, मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था यूथेनेसिया के लिए। यूथेनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग क्या होता है कि भाई साहब मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल मर चुकी हूँ अंदर से, फिजिकली अब मैं चल फिर नहीं सकती। तो एक डेथ विश, डेथ विश आप याद रखना। डेथ विश, डेथ विश क्या होता है? एक चाहत, मरने की चाहत रखना। तो मरने की चाहत के लिए आपने किस तरह का आवेदन दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? यूथेनेसिया मतलब मर्सी किलिंग, मुझे अब मार दो, मैं अब और जीना नहीं चाहती, ये सांस लेना मेरे लिए बिल्कुल वो हो गया है, अब दुभर हो गया है। तो टर्मिनली चूंकि वह लड़की इल हो गई थी, शॉन बॉग, या नाम याद पड़ गया, शॉन बॉग करके एक महिला थी, नर्स थी, और उसको उसके साथ रेप की घटना हुई थी, एस्फैक्सिया जिसको मैंने बोला।
उस महिला को गर्दन दबाकर मारा गया। वो दम घुटने से उसकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन वो सी वेंट इनटू कोमा में वह चली गई, और उसके बाद वह काफ़ी साल तक वह जो है दम घुट घुट के ज़िंदगी बिताई। तो टर्मिनल इलनेस के लिए उसने यूथेनेशिया का सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था। इसको मर्सी किलिंग कहते हैं, खुद से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना, डेथ विश जिसको आप लोग बोलते हो। तो इस तरह का वो जो अटैक जो था वो बड़ा ही फैटल अटैक था। फैटल का मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ फैट मतलब तो मोटा होता है, फैटल का मतलब होता ही है घातक। तो घातक आप बोल लो या फिर लीथल बोल लो। लीथल, मान लो किसी ने शॉट मारा हो और वो जो है कि लीथल शॉट था, उस व्यक्ति कहते को पेट ओट में लग जाए, हाथ में लग जाए तो इंसान बेशक नहीं मरे, लेकिन अगर माथे पे लग जाए, गर्दन पे लग जाए तो आदमी की डेथ हो जाएगी। तो लीथल अटैक बोल सकते हो उसको। तो लीथल शॉट हो सकता है, लीथल अटैक। डेडली वेपन, आप याद रखना, डेडली वेपन। और लीथल, डेडली, फैटल, तो ये कुल मिला के 3 शब्द हैं जो कि घातक के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ ऐसा चीज हो जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाए। आप हमारा वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं। ये मेरा कंक्लूडिंग वीडियो होगा डेथ से संबंधित। तो क्या होता है, ये जो दुख की घड़ी होती है बड़ी ही वो गम से भरी हुई होती है। लोग आते हैं, दुख मनाते हैं। तो जो दुख मनाने वालों के लिए भी मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। मौर्न करना मतलब शोक मनाना। तो जो शोक मनाने वाले होंगे उनको आप क्या बोलोगे? मॉर्नर बोलोगे। लैमेंट करना, अफसोस मनाना, लैमेंटर हो सकता है। और इस तरह से कॉन्डोल, कॉन्डोल का मतलब मरने पर जब कोई आपको संतावना देता हो तो कॉन्डोल करते हैं। उसी तरह से एक और वर्ड है कॉन्सोल। तो कॉन्सोल सांत्वना देना, इसी से आपका कॉन्सोलेशन प्राइस भी बना है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। कॉन्सोल होता है यहाँ पर मौत हुई हो चाहे नहीं, लेकिन आप दुख की घड़ी में हो, आपको सांत्वना देने वाला पहुंचा हुआ हो तो कॉन्सोल करना होता है। लेकिन कॉन्डोल में तो डेथ होना ही होना होता है। जब डेथ होती है तभी कॉन्डोलेंस लेटर भी लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ, आपके पिता बहुत ही नेक थे, सज्जन थे। तो इस तरह से कॉन्डोलेंस लेटर लिखा जाता है। और लोग जो है आकर पहुंचकर लोगों को सांत्वना देते हैं। कॉन्डोलेंस लेटर में कंसोल करते हैं। कंसोल मतलब सांत्वना देना। उसी से कंसोलेशन अवार्ड भी बना हुआ है। एग्जामिनेशन में आप देखते होंगे कोई 1 लाया, 2nd लाया, 3rd ले आया, लेकिन 4th 5th के लिए कंसोलेशन प्राइसेस होते हैं। तो मॉर्नर होता है जो शोक करने वाले होते हैं। लेमेंटर भी होता है। और एक और बीरीव करके एक वर्ड मैं लिख देता हूँ। बीरीव, बीरीव मतलब भी होता है शोक मनाना, तो भूलना नहीं है। बीरीव, मॉर्न और लैमेंट और कॉन्डोल और कॉन्सोल, कुल मिला के ये 5 शब्द हैं जो मृत्यु होने पर शोक मनाने के लिए आप इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करते हो। क्लास को कंक्लूड करते करते मैं 2-3 शब्द और बताने जा रहा हूँ। तो एक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मकसद ही होता है कि लोगों को मार देना। मतलब दे हैव बीन प्रिपेयर्ड। एक स्क्वाड, स्क्वाड का मतलब होता है दल। ये जैसे आप डॉग स्क्वाड सुने होंगे, जो होता है कुकुर दल होता है, जो पुलिस में जनरली होते हैं, सूंघने के लिए पता किया जाता है, डॉग स्क्वाड होता है। लेकिन अगर ये डेथ स्क्वाड होता हो तो डेथ स्क्वाड का मतलब उनका मकसद ही है लोगों को मौत के घाट पहुंचा देना। अब टेररिस्ट जिसको बोलो, जो टेररिस्ट होते हैं, जो अफजल गुरु और इन लोग जैसे लोग, तो टेररिस्ट जो होता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो होते हैं कि उनका वो लोग होते ही हैं डेथ स्क्वाड। अब फिदाइन बोल दो तो वो ज़्यादा अच्छा है, फिदाइन। हाँ, तो डेथ स्क्वाड का मकसद है वे लोग जो न्यूकमर कसे हुए हैं कि मेरी मौत तो होनी है लेकिन हम लोग मार के छोड़ेंगे। तो डेथ स्क्वाड एक वर्ड आया आपके सामने, डेथ स्क्वाड। और अगर वो मर्डरर है, किलर है, पकड़ा गया तो और कोर्ट ने उसके लिए जो है एक सजा मुकर्रर कर दी कि भाई साहब इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या हो गया? फांसी की सजा। तो फांसी की सजा हो गई, फांसी की सजा। अच्छा, वह व्यक्ति जो है फरार है, एब्सकॉन्डर है,
बी एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर मतलब भगेड़ू, भागा हुआ है वो व्यक्ति, तो उसके लिए जो है कि वारंट इशू किया जाएगा और डेथ वारंट इशू किया जाता है कि भाई साहब उसको पकड़ के लाओ, उसके खिलाफ में कोर्ट के तरफ से ऑर्डर मिला है कि उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ और उसको डेथ की सजा मिलेगी। तो डेथ वारंट का मतलब वो व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट मिलने वाला और वो व्यक्ति है भगोड़ा है। लेकिन एक इसके अंत में मैं एक थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एब्सकॉन्डर लिख दे रहा हूँ आपके याद रखने के लिए, ABS एब्सकॉन्डर भगोड़ा, और डेथ वारंट मतलब जो कोर्ट के तरफ से आदेश इशू किया जाता है, और इसी तरह से कैपिटल पनिशमेंट मैंने लिख दिया है, कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब फांसी की सजा। तो हाँ, डेथ स्क्वाड भी आपको मैंने बता दिया। डेथ स्क्वाड एक दल होता है जिसका मकसद ही होता है मौत के घाट उतारना, और डेथ वारंट मैंने आपको करवा दिया है। तो साइन योर ओन डेथ वारंट, एक लास्ट बच रहा है, साइन योर ओन डेथ वारंट, खुद से अपनी मौत लिख के चले आना। कुछ आप ऐसा कर दो जिसके वजह से आपका मौत होने वाला हो या बहुत गंभीर परिस्थिति में फंसने वाले हो। साइन योर ओन डेथ वारंट, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग हिंदी में बोले तो बैल मुझे मार, या फिर जो है अपनी कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देना, या अपना ही नुकसान कर देना, या फिर यूँ समझ लो कि कुछ आपने एक ऐसी प्रकृति जनरेट कर दी हो, स्थिति जनरेट कर दी हो जिससे आपका मौत हो जाए। तो साइन योर ओन डेथ वारंट। ठीक है, तो कुल मिला के डेथ से संबंधित मैंने अभी आपके सामने कुल मिला के 3 वीडियोस 1, 2 और 3 बनाए हैं। भविष्य में और भी इस तरह के वीडियोस अगर आप बनाना देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।